प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के इस अच्छे समय के लिए जो उसने हमें दिया, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे ऊपर कि आज हम यहाँ पे आपके सम्मुख खड़े होने पाए और इस चैनल के माध्यम से हम परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के लोगों में उसके वचन को फैलाने वाले हो सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस नाम का जो सब नामों में आला है, जिसको हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो हमें शांति, आनंद, इत्मीनान, चंगाई और हमें जिंदगी देता है। उसी नाम में आप सभी का स्वागत है असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च शकरपुर के इस प्रोग्राम का, जिसका नाम है ग्रेस ऑफ गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके सामने एक गाना गाना चाहती हूँ जिससे आपको आशीष मिले। नाम बैठे हैं पता सा खुफिया होना, नाम बैठे हैं पता सा खुफिया होना, नाम बैठे हैं पता सा खुफिया होना। दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, रात भर जाल डाला कुछ ना पकड़ा, रात भर जाल डाला कुछ ना पकड़ा, रात भर जाल डाला कुछ ना पकड़ा। दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, यीशु का कहना माना, ढेर सी मछली पकड़ी, यीशु का कहना माना, ढेर सी मछली पकड़ी, यीशु का कहना माना, ढेर सी मछली पकड़ी। दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, दूर समुंदर में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का एक बार फिर हम धन्यवाद करते हैं। आइए अब हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और प्रभु के सामर्थी, परमेश्वर के सेवक के द्वारा परमेश्वर के सामर्थी वचन को हासिल करेंगे, जो मेरे पिता भी हैं और आपके पासबान भी हैं, पास्टर सिसिन न्यूटन के साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर खुदावन आपको बरकत दे ग्रेस ऑफ गॉड के खूबसूरत प्रोग्राम में, जो असेंबली बिलीवर चर्च शकरपुर की जानिब से आपकी हजूरी में पेश किया जाता है। और इस प्रोग्राम के ज़रिए से लाखों लोगों को बरकत मिलती है। जब हम उन लोगों के टेलीफोन सुनते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, उनकी ज़िंदगी में काम होता देखते हैं, तो हमें बड़ी मुसर्रत हासिल होती है और चाहते हैं खुदा की मुसर्रत मेरे और आपकी ज़िंदगी में बनी रहे और हम एक दूसरे के लिए बरकत का वसीला बने। हम गुज़श्ता हफ्तों से आपसे बात कर रहे हैं और पीछे ही बात करी, मुबारक है वो आदमी जिसकी खता बख्शी गई और जिसके गुनाह ढाके गए। ज़बूर 32 और पहली आयत में खुदा के बंदे दाऊद ने ये बात बड़े तजुर्बे के साथ लिखी, क्योंकि उससे भी गुनाह सरजर्द हुआ था और खुदा ने उसके गुनाह को माफ़ करा था। इसलिए वो यही चाह रहा है कि मुबारक लोग बन जाएं। खता होंगी, गुनाह भी होंगे ज़रूर आपसे, लेकिन वो माफ़ किए जाएं। बाइबल बताती है जितने खुदा से पैदा होते हैं वो तो गुनाह करते ही नहीं हैं। खता और कसूर तो हमारी ज़िंदगी से अक्सर हो सकते हैं और ख़ता कसूर की माफ़ी है। यीशु मसीह ने एक दुआ सिखाई थी कि जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूर माफ़ करें। और अक्सर हम लोग ये दुआ बोलते हैं, अगर हमसे जो रोज़ाना ख़ता होती है या कसूर होता है, खुदा बाप माफ़ करने में तैयार है। लेकिन अगर हमसे गुनाह हो गया है तो बहुत से गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मौत है, उनकी माफ़ी नहीं मिलनी, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो रूह के खिलाफ बोला जाएगा उसका गुनाह माफ़ नहीं किया जाएगा। इसलिए खुदा उनका कलाम बनाना चाहता है कि हम जब भी कोई काम करें खुदा को हाजिर और नाजिर जान के करें। खुदा का वादा है कि मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन जब आप गलती करेंगे तो आप उस गलती को कैसे ठीक करा पाएंगे। देख बाइबल में लिखा है आपसे खता हो गई, आपसे गुनाह हो गया, खुदा आपसे नाराज़ हो गया, लेकिन अगर आप माफ़ हो जाए तो खुदा बाप माफ़ कर सकता है। दुनिया में कोई और दूसरी शख्सियत है ही नहीं जो आपके गुनाह को माफ़ कर पाए। देखिए एक जगह आपको लेके चलूँ, रसूलों के अमाल 3 बाब और उसकी 19वीं आयत में इस तरीके से लिखा है, बस तौबा करो और रुजू लाओ। सबसे पहले हमने तौबा करनी है। गलती यही होती कि हम तौबा नहीं करते, उफ अब ये गलती होगा हम नहीं करेंगे। तौबा को कहा जाता मन फिराओ, हम अपना मन नहीं फिराते। हम पहले कुछ और थे, अब यीशु मसीह के पास है, लेकिन आज तक हमारा मन उन्हीं चीज़ों पे
लगा हुआ है, अटका हुआ है। लेकिन खुदा बाप हमें माफ करना चाहता है और चाहता है कि हमारी हर खता माफ की जाए। तो लिखा पस तौबा करो और रुजू लाओ, यानी रुजू का मतलब है वापिस आ जाओ खुदा के पास, मन फिराओ और वापिस आ जाओ, रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। देखिए, अगर आप अपने गुनाहों को मिटाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा काम है हमने एक तौबा करनी है। और सिर्फ तौबा करके घर पे बैठना ही नहीं काफ़ी है, दुनिया में मस्त रहना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमने खुदा की तरफ टर्न करना है। हमने अगर हम गलत रास्ते चल रहे हैं तो हम खुदा के पास नहीं जा रहे हैं, खुदा के पास आए। आपने तौबा कर ली, खुदा के पास आए। खुदा के पास आने का सबसे पहले अच्छा तरीका तो यही है कि आप चर्च जाना शुरू करें। अगर आप चर्च नहीं जाते हैं और कहते हैं हम तो घर में दुआ कर लेते हैं, दैट्स नॉट सफिशिएंट। सबसे पहला काम है कि आप तौबा करें और रुजू लाएं ताकि हमारे गुनाह मिटाए जाए। जैसे दाऊद खुदा की तरफ रुजू लाया, तौबा करी, तो उसका गुनाह मिटा दिया गया। और यही खुदा बाप चाहता है। वो मुसरिफ बेटे ने तौबा करी और रुजू लाया अपने बाप की तरफ, तो उसका बाप सारी चीजें भूल गया और सारी चीजें भूलकर उसने खुशियां मनानी शुरू करी। ऐसे हमारा आसमानी खुदा भी हमसे जो प्यार करता है, जो हम पलट कर उसके पास आते हैं, खुदा यीशु मसीह हमें सीने से लगाने के लिए तैयार है। वो किसी पापी की मौत से खुश नहीं है, वो पापी के गुनाह मानने से खुश होता है कि ताकि गुनहगार अपना गुनाह मान ले और खुदा के पास वापस आ जाए। क्योंकि कलाम बताता है तुम यरूशलेम में ठहरे रहो, ताकि यरूशलेम में ठहरे रहोगे तो तुम्हें बरकत मिलेगी। खुदा आपका हर प्रकार का गुनाह माफ कर देगा। देखिएगा, जो हम ये बात कर रहे हैं कि तुम्हारे गुनाह मिटा जाए, और इस तरह खुदावन के हजूर से ताजगी के दिन आए। जब आपके गुनाह मिट जाएंगे तो खुदा के हजूर से वही ताजगी वाले, जो पहले कभी आप कहते थे बहुत अच्छा घर चल रहा था, बहुत अच्छी बातें हो रही थी, पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, आपके गुनाह ने आपकी ज़िंदगी को टर्न कर दिया। फिर से वही बातें हो सकती है, फिर से अच्छे काम हो सकते हैं। लेकिन जब आप तौबा करेंगे और खुदा की तरफ रुजू लाएंगे, दो चीज़ें हैं। नंबर 1 रिपेंट, और नंबर 2 कन्वर्टेड, अपने आप को कन्वर्ट करना। जैसे आप जानते हैं 220 वॉट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो करंट होता है, उसे बहुत बार हम 12 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं और हम किसी भी चीज में लगाते हैं तो वो चीज खराब नहीं होती। ये कन्वर्ट करना होता है। और अगर हम कन्वर्ट ना करें, वैसे आ जाए, फूक जाएंगे, वो इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा अगर हम उस कनेक्शन को कन्वर्ट करके ना लगाएं। बहुत सी चीजें हैं जो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट से चलती हैं, 220 वोल्ट से नहीं चलती हैं, वो खराब हो जाती हैं क्योंकि हमने उसके करंट को कन्वर्ट नहीं करा। इसी तरह अगर हम अपने आप को कन्वर्ट नहीं करेंगे और ऐसी गुनाह आलूदा जिंदगी में खुदा के पास जाएंगे तो खुदा बाप हमसे खुश नहीं होगा, हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। यीशु मसीह ने कहा था, जब तू खुदावन की कुर्बान गाह के पास आए और तुझे याद आ जाए कि तेरा भाई तुझसे नाराज है, तो अपनी कुर्बानी वहीं छोड़कर जाके पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले, तब तेरी कुर्बानी रिसीव की जाएगी। हम इबादत कर रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं खुदा के आगे, हम हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, लेकिन हम अपने उस अजीज से मेल नहीं कर रहे जो हमसे नाराज है। अब ये मत सोचिए वो क्यों नाराज है, आपका फर्ज है, आपको मालूम हो गया है तो आप पहले जाके उससे माफी मांग लें, तो खुदावन आपकी कुर्बानी को कबूल कर लेगा। मैंने इन बातों को दो तरीके से इसलिए लिया है। पहला एक है रिपेंट में जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदा का काम करने के लिए बाहर निकला तो 3 बाब की 2 आयत में उसने लिखा, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाह नजदीक आ गई है। उसने सबसे पहले एक काम कहा, इफ यू वांट टू एंटर इन द हेवनली किंगडम, आसमान की बादशाह करीब है। यीशु मसीह आसमान की बादशाह है। अगर हम तौबा नहीं करेंगे तो आसमान की बादशाह पे दाखिल नहीं हो पाएंगे। सबसे पहला काम है कि हम अपने आप को तौबा करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो अपने गुनाह को मान लेता और छोड़ता नहीं है, दया नहीं होगी। अब मन फिरा लें, गलत बातों की तरफ से अपना मन फिराएं तो खुदा बाप आपको माफ़ करने के लिए तैयार है। और इसी तरह यीशु मसीह ने भी कहा, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाह लोग करीब आ गई है। और अभी मैंने आपको बताया कि पतरस ने
अपने उन 3000 लोगों से कहा जिन्होंने उसी दिन बपतिस्मा लिया। ये पतरस की एक पुकार पे उन्होंने 3000 लोगों ने बैप्टिज्म में लिया। मालूम क्या कहा था? उसने भी कहा था तौबा करो, तौबा करो, अपने अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। हमें तौबा करनी है, हमने इकरार करना हमसे गलती हुई और जाके यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, तो हमारे गुनाह माफ़ किए जाते हैं। और एक जगह और लेके चलूं जहाँ पे आपको कलाम में लिखा है कि हम मन नहीं फिराते, हम दूसरे को शायद गुनहगार समझने लगते हैं। क्योंकि लूका का 13 बाब और उसकी पहली आयतों में पढ़ूंगा जिससे आपको बरकत मिलेगी। वहाँ पे यूँ लिखा है, उस वक्त बाज़ लोग हाजिर थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातुस ने उनके ज़बीहों के साथ मिलाया था। उसने जवाब में उनसे कहा, इन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया, क्या वो इसलिए तुम्हारी दानिश में और सब गलीलियों से ज़्यादा गुनहगार थे? बहुत बार हम जब किसी को ज़िंदगी में दुख उठाते हुए देखते हैं या ख़त्म होते हुए देखते हैं बहुत ख़राब हालत में, तो सोचते बहुत बड़ा गुनहगार है, ये इसने बहुत गुनाह किया होगा, इसने बड़ी गलती की होगी। लेकिन यीशु मसीह मतलब क्या जवाब दे रहा है? उसने कहा, मैं ये बातें ये मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक हो जाओगी। इसलिए तुम्हें दिखाया गया है, अगर तुमने तौबा नहीं करी तो तुम भी इसी तरह हलाक हो जाओगे। हम दूसरे को देख के खुश ना हो, बल्कि हम इस जिंदगी तौबा करें। जब कभी कभार हम कब्रिस्तान जाते हैं, सब दिल में ख्याल आता, डर जाता है हम कब्रिस्तान में जाते हुए। बहुत से लोग नहीं डरते हैं, वो कब्रिस्तान में ही वो गलत काम करते हैं, वहीं पर शराब पीते हैं, वहीं सिगरेट पीते हैं, वहीं गुटखा खा रहे हैं। उन्हें इतनी नहीं होता कि हम यहाँ पे एक दिन हमने भी इसी जगह आना है। हमारा खात्मा, हमारे ज़िंदगी का सफ़र यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, हमारा जिस्म यहाँ पे तहस नहस हो जाएगा। और लिखा है कि तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। या क्या वो 18 आदमी जिन पर शेलूग का बुर्ज गिरा और दब कर मर गए, तुम्हारी दानिश में ये यरूशलेम के और सब रहने वालों से ज़्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो इसी तरह हलाक हो जाओगे। इसलिए खुदा का बेटा यीशु मसीह मेरी आपकी ज़िंदगी चाहता है कि हमारी ज़िंदगी तौबा की ज़िंदगी हो, हमारी ज़िंदगी में हम मन फिराएं ताकि खुदा हमें माफ़ करे। दूसरी चीज़ एक है रिपेंट, तौबा करना, दूसरा है कन्वर्ट, रुजू लाना। मेरा और आपका सबसे बड़ा काम है हम खुदा की तरफ रुजू लाए। बाइबल में लिखा है जब उजिया राजा बना तो 16 साल का था, और यूँ लिखा है 16 साल की उम्र में जब उसे गद्दी बिठाया गया तो वो खुदा का तालिब रहा, वो खुदा की तरफ रुजू लाया और जकरिया नबी के जरिए से बहुत सी बातों को उसने हासिल करा। और यूँ लिखा है जब वो खुदा की तरफ रुजू लाया या खुदा का तालिब हुआ तो खुदा ने उसे खूब कामयाब करा। आप जब खुदा की तरफ रुजू लाते हैं तौबा करके तो खुदा आपको कामयाबी की जिंदगी देता है। हम गलती यही कर रहे हैं, हम अपने गुनाह को मान नहीं रहे और गुनाह को छोड़कर हम खुदा के पास नहीं आ रहे, अभी तक वही गलती करता है। बहुत बार हम सोचते हैं हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, ये गलत कर रही है, ये गलत कर रहा है। हम दूसरे को अंगिश नुमाई करते हैं। काश में हम अपने दिल में सोचें कि मैं तो गलती नहीं कर रही, मैं तो गलत नहीं कर रहा, तो हमारी जिंदगी कामयाब जिंदगी बन जाएगी। आज हमारी जिंदगी कामयाब क्यों नहीं है? आज हम उस जगहों पे कामयाब क्यों नहीं हो रहे जहां पे खुदा ने हमको ठहराया? क्योंकि हम अपने आप को चेक नहीं कर रहे। अब जब ऐसी बात है तो खुदा बाप चाहता है हम खुदावन के लोग। मती रसूल की इंजील उसका 18 बाब 3 आयत में ऐसा लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं अगर तुम ना फिरो, यानी अगर हम अपना मन नहीं फिराएंगे, हम फिर कर खुदा के पास नहीं आएंगे। अगर तुम ना फिरो और बच्चों की मानिंद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। हमने पहले तो मन फिराना है और दूसरा अपनी जिंदगी को बच्चे की मानिंद बनाना है। जब अपनी जिंदगी को बच्चे की मानिंद बना लेंगे तो खुदावन हमारी जिंदगी को कोता नहीं होने देगा, हमें बादशाह से बाहर खड़ा नहीं रहने देगा। अगर हम नहीं फिरेंगे, उन 5 कुंवारियों में यही कमी थी, 5 कुंवारी अक्लमंद थी, 5 कुंवारी बेवकूफ थी। उन बेवकूफ वालों ने काम करा था, जैसे वो पहले जीवन गुजारती थी अब यीशु के आने में, दुल्हा के आने में भी उसी जिंदगी को गुजार रहे हैं। इसलिए तो आलसी थे, आलकस थे, उन्होंने जो लेना था वो नहीं लिया, इसलिए वो बादशाह के बाहर खड़े रह गए। कहीं मैं और आप तो ये काम नहीं कर रहे हैं।
थोड़ी सी देर के लिए सोचिए। खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपको संभालना चाहता है। सबसे पहले हम जब लोग बात करते कन्वर्जन की कि कैसे कन्वर्जन हो, हमारा कन्वर्जन कैसे हो, हम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, हम किसी धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी मजहब को बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी जिंदगी को खुदा में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। खुदा तो एक ही हम सब मानते हैं, हमने अपनी जिंदगी उसकी तरफ लो कन्वर्ट करनी है। तो आपके साथ एक आयत मानना चाहता हूं और वो आपके इस्तुशना की किताब उसका 30वां बाब और उसकी 10वीं आयत को पढ़िएगा। और वहां लिखा है, बशर्ते तू खुदावन अपने खुदा की बात को सुनकर उसके अहकाम और आयन को माने जो शरीयत की इस किताब में लिखे हैं, और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावन अपने खुदा की तरफ फिरे। हम फिरते तो हैं, सारे दिल से नहीं फिरते हैं, सारे जान से नहीं फिरते हैं। दूसरे इतिहास के 25 बाब की दूसरी आयत में लिखा है, उसने वही किया जो खुदा की नज़र में ठीक था, लेकिन कामिल दिल से नहीं किया। वो राजा फ्लॉप हो गया क्योंकि उसने कामिल दिल से खुदा काम नहीं करा। हम भी बहुत बार खुदा की तरफ फिरते हैं, लेकिन सारे दिल और सारी जान से नहीं। हम यीशु मसीह के पास आ गए, लेकिन सारे दिल और सारी जान से नहीं आए। आज भी जब यीशु मसीह और हमारी दुनिया भी कोई चीज़ हमारे सामने खड़ी होती है, तो हम यीशु मसीह को ठुकरा देते हैं और अपने उन लोगों को रिसीव करते हैं। का शायद रिश्तेदार आने वाला है, आपको चर्च जाने का टाइम है, रिश्तेदार आने वाला है, आपके बच्चे की तबीयत खराब है और आपको चर्च भी जाना है, आपको टाइट देनी है लेकिन आपके ऊपर एक खर्चा आ गया है, तो आप पहले चीज़ें दुनिया को देते हैं। जबकि दुनिया पे ईमान लाना, दुनिया पर से मोहब्बत रखना हलाकत का बहुत बड़ा सबब है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, तुम अपना मन फिराओ। कैसे? अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदा की तरफ अर्पण करें, अपने सारी बातों को छोड़ दें, खुदा के पास आए। दूसरा राजा और 17 बाब और उसकी 13वीं आयत को आपके आगे पढ़ता हूं। तो भी खुदावन सब नबियों और गैब बीनों की मार्फत इसराइल और यहूदा को आगाह करता रहा कि तुम अपनी बुरी राहों से बाज आओ और उस सारी शरीयत के मुताबिक जिसका हुक्म मैंने तुम्हारे बाप दादा को दिया और जिसे मैंने अपने बंदों नबियों की मार्फत तुम्हारे पास भेजा है, मेरे अहकाम और आयन को मानो। खुदा का कलाम कह रहा है कि तुम अपनी बुरी राहों से फिरो। ये बुरी राहों से फिरे नहीं, ये वही काम करते रहे जो पहले इनके बाप दादा करते आए। इसलिए खुदा ने इनको ठुकरा दिया। खुदा ने इनको ठहराया था, लेकिन खुदा इनसे नाखुश हुआ क्योंकि ये फिर के खुदा के पास नहीं आए। काश खुदा के पास फिर के आ जाते तो इनकी ज़िंदगी ख़त्म ना होती। अगर हम चाहते हैं खुदा हमसे प्यार करे, खुदा हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। दूसरा तवारीख 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत में कुछ इस तरीके लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से गिराते हैं खाकसार बन के दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिर जाएं, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ़ कर दूंगा। वो कहता है अगर वो फिर जाएं, अपनी सारी गलत बातों को छोड़ के मेरी तरफ फिर जाएं, तो मैं सारे गुनाहों से उनको माफ़ कर दूंगा और उनके गुनाह को कभी याद नहीं करूंगा। ये यिर्मयाह नबी किताब उसका 26वां बाब और उसकी 3री आयत में कुछ ऐसे लिखा है, शायद वो सुनवा हो और हर एक अपनी बुरी रविश से बाज आए और मैं भी उस अजाब को जो उनकी बदएमाली के बाइस उन पर लाना चाहता था बाज रखो। लेकिन वो बाज नहीं रख पाए खुदा बाप, क्योंकि वो अपनी बुरी रविश से फिरे नहीं। हम जो चाल चल रहे हैं उस चाल पे चलते रहते हैं और खुदा को हमसे नाराज़गी हासिल होती है। हिजकिय्याह नबी किताब उसका 33वां बाब और उसकी 11वीं आयत को आपके साथ बांटना चाहता हूँ। तो उनसे कहे कि खुदावन खुदा यूं फरमाता है, मुझे अपने हयात की कसम, शरीर के मरने में मुझे खुशी नहीं है, बल्कि इसमें है कि शरीर अपनी राह से बाज आए और जिंदा रहे। आए बनी इसराइल, बाज आओ और अपने बुरे चाल चलन से अपने आप को बाज रखो, रविश को बदल लो। हम गलती यही कर रहे हैं। अगर वो लड़का अपनी रविश ना बदलता तो सुअरों के गोल में ही पड़ा रहता और उसका बाप उसके पास नहीं जाता। मालूम क्या है, जब हम अपनी गलतियों को छोड़कर खुदा के पास आते हैं, रुजू लाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो खुदावन हमको गले से लगाने को तैयार है। खुदा बाप किसी शरीर की मौत से राजी नहीं है। वो नहीं चाहता कि कोई भी इंसान मर जाए। चौथी चीज़ जो खुदावन मेरे आपकी ज़िंदगी चाहता है, और वह इज़िकिय्याह की किताब 14 बाब और उसकी 6ठी आयत को पढ़िएगा। इसलिए तू बनी इसराइल से कह, खुदावन फरमाता है, तौबा करो और अपने बुतों से बाज आओ और अपनी तमाम मकरुआत से
मुंह मोड़ लो। जो गलत काम आप करते हैं, रिश्वत लेते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, बुराई करते हैं, गलत काम करते हैं, जो काम खुदा को अच्छे लगते हैं वो काम करते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, इन सब तरफ से अपना मुंह फोड़ लो। मुंह फेर ले अपना आप। अगर आप अपने आप को नहीं फेरेंगे तो खुदा नाराज हो जाएगा और आपका तौबा काम नहीं आएगी। आखिरी चीज बताना चाहता हूं और वो आपको मिलेगी। होशे नबी किताब उसका 12 बाब और उसकी 6 आयत में 12:6 में कुछ इस तरह की लिखा है, बस तू अपने खुदावन की तरफ रुजू ला, बस तू अपने खुदावन की तरफ वापिस आ और रास्ते पर कायम रहे और हमेशा अपने खुदावन का उम्मीदवार रहे। यू विल बी ए कैंडिडेट ऑफ द लॉर्ड ऑफ गॉड। आप खुदा के उम्मीदवार बन जाएंगे जब आप रुजू लाएंगे, जब आप अपने गुनाह से तौबा कर लेंगे, मन फिरा लेंगे और कहेंगे खुदा बाप आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा। खुदा बाप आपको माफ करने के लिए तैयार है। खुदा ने आपकी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टर्न थायसेल्फ। आप अपने आप को टर्न करिए। अगर आप गलत रास्ते चल रहे हैं, मुझे नहीं पता आप क्या करते हैं, आपको पता है कि आप क्या करते हैं, क्या नशा करते हैं, क्या चोरी करते हैं, क्या झूठ बोलते हैं, क्या लालच करते हैं, क्या बुराई करते हैं, क्या रिश्वत लेते हैं। आप चेक करिए और इन सब चीजों को छोड़ के खुदा के पास आइए। अगर तौबा नहीं करी और वापस फिर के नहीं आए, अगर आप 10:30 बजे इबादत करिए इतवार की सुबह, और वहीं वैशाली में जो गाजियाबाद में सुबह 9 बजे हमारी इबादत होती है, आप वहां पर शिरकत करिए। खुदा बाप आपको बड़ी बरकत देगा। खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और आपको बरकत देंगे। प्रेज द लॉर्ड। है पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। है पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। वो नजर तो नहीं तुझको आते है, मगर हाथ तेरे वो सर पर। तुझको महसूस हो ये कि ना हो, उसका साया सदा तेरे ऊपर। काश ये भूल जाना न राही, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। साथ देते नहीं है सहारे, नाव को छोड़ देते किनारे। प्रभु यीशु है सच्चा सहारा, पार केवल वही तुझको उतारे। मुश्किलातों में वो काम आता, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। है पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। अब समय है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन वादा है कि अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे, इसी समय इसी दिन, आज ही के दिन, परमेश्वर के इस सामर्थ्य प्रोग्राम में ग्रेस ऑफ गॉड के अंदर। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। प्रभु की महिमा में हमारे साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं हमारे तक पहुंचे, तो ये पता हम आपको बता रहे हैं, जिसमें आप अपनी प्रार्थना निवेदन और कोई भी सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो हमें दे सकते हैं। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 989135
8387। इसके अलावा 9891152423